Good evening student. So beta in my last video I explained the balancing of redox reaction by the oxidation number method in which I explained some rules that you have to follow. उसमें बेटा मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ये बताया था कि कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब भी whenever there is need to balance your redox reaction, जब भी बेटा किसी redox reaction को बैलेंस करना पड़ता है there are some rules, right? वो rules मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं, okay? But in that steps there is a second step in which I put the square on that word, that's a cross multiplication. मैंने बोला था later I will teach that topic, okay? So बेटा today I am taking that topic cross multiplication to balance the charge. सिर्फ बेटा आज की वीडियो में मैंने आपको cross multiplication ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे हम चार्ज को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं that I am going to teach you now, okay? So just have to see today our day is day number 5. Standard 11 Science, subject Chemistry, chapter number 7 redox reaction, and my today topic name as I told you that is cross multiplication to balance a charge. Okay, so beta today I am going to explain this one. आपने सिर्फ इसको फोकस करना है. If you understood this point, अगर आपको बेटा ये पॉइंट समझ में आ गया ना, then you can easily do your oxidation number method for balancing the redox reaction, right? Just have to focus on that बेटा, इधर ध्यान देंगे सभी. जस्ट टू सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में होता क्या है. सबसे पहले आपको मैंने स्टेप नंबर फर्स्ट में बताया था कि आपको एलिमेंट आइडेंटिफाई करने हैं कौन सा विच अंडरगो ऑक्सीडेशन विच अंडरगो रिडक्शन, राइट? बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको ये देखना है कि हमारे पास एज आई टोल्ड यू दो रिएक्शंस आती हैं. कौन कौन सी आती है बेटा? एज आई टोल्ड यू वन इज ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड इज रिडक्शन. ओके, सो बेटा इन दोनों रिएक्शंस में आपको क्या फाइंड आउट करना है? ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस. क्या फाइंड आउट करना है? ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस, राइट? सो जस्ट हैव टू राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फाइंड द डिफरेंस इन, किसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है? ऑक्सीडेशन नंबर में, राइट? ऑक्सीडेशन नंबर किस में? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में. गॉट इट? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इतना आपने माइंड में रखना है. क्लियर? जैसे इस पॉइंट के भी यहाँ पे मैं अभी एग्जांपल लूँ. सपोज किया मेरे पास कोई ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट? मैंने यहाँ पे लिख लिया उसको A + B, इट विल गिव C. इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस आया दैट इज योर 2. Okay, but in your reduction again you have P + Q that will give S. इसमें ऑक्सीडेशन डिफरेंस आया, मैं ऑक्सीडेशन डिफरेंस की बात कर रही हूँ. ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिफरेंस है उसमें कितना आ गया? 1, राइट? सो आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है लाइक दैट. जैसे A से हमारे पास यहाँ क्या बन रहा है? A से हमारे पास यहाँ C बन रहा है और A में ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +2 और इधर कितनी है बेटा? +4, राइट? सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, दैट्स व्हाई ये ऑक्सीडेशन बता रहा है. बट यहाँ पे ये भी बता सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस आया? 4 - 2 इट विल बी 2. कितना होगा बेटा? 2, राइट? बट जब बात करेंगे हम रिडक्शन की, रिडक्शन में कैसा करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर अगर सपोज किया यहाँ पे कितना है? 0 और इस साइड कितना बेटा? +1. सो आप क्या देखेंगे? 0 ऑक्सीडेशन नंबर किसमें चेंज हो रहा है? +1 में. सो देयर इज ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस इज 1. कितना बेटा इसमें? 1, राइट? सो दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पॉइंट. इस पॉइंट के बिहाफ पे मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है. जस्ट हैव टू कोरिलेट विद दिस पॉइंट विद इन दैट. इस चीज के साथ बेटा कोरिलेट कर लेंगे. ओके, नाउ कम ऑन दिस. आफ्टर दैट मल्टीप्लाई विद इन द सुटेबल नंबर इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टू बैलेंस द चार्ज. बट हमें तो चार्ज को बैलेंस करना है. अब चार्ज कब बैलेंस होगा? जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ऑक्सीडेशन डिफरेंस है उसको देख के. तो यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन डिफरेंस कितना आया बेटा? 2 आया. रिडक्शन में कितना आ गया? 1. कौन सा कम है? दिस वन. तो इसको बेटा चार्ज को इक्वलाइज करने के लिए इस दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 को 1 से कर दो और 1 को 2 से कर दो. दैट मीन्स जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है जस्ट टू मल्टीप्लाई विद इन 1 और रिडक्शन वाली है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, राइट? सो योर दिस इक्वेशन बिकम्स, ये क्या इक्वेशन बन जाएगी? ऑक्सीडेशन वाली तो बनेगी बेटा, वो तो सेम है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A + B C + D ही देगा, राइट? बट रिडक्शन में हम किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से. 2 को P से किया, देयर विल बी 2P. फिर 2 को Q से किया, देयर विल बी 2Q and 2S + 2T. So that is your whole reactions of oxidation and reduction to balance the charge, right? So this is your cross multiplication method. बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है. इसमें आप लोगों को सिर्फ ये देखना होता है ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस कितना है. जिसका कम होगा ऑक्सीडेशन वाले का और जिसका रिडक्शन का ज़्यादा है उन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस को एक दूसरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. एज यू कैन सी यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. दैट्स वाई इसका नाम दे दिया गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन.
ओके, बट ये किस पर्पस के लिए लिया गया है? टू बैलेंस योर चार्ज. ओके, that is a main step and that's my today's topic. I hope you understood this point. Now in my next video I will implement your this cross multiplication to balance your charge, right, within the example. Okay, hope you understood all this thing, right? So beta, if you have any doubt, then you can ask your doubt in my comment section. Thanks to all beta.